ये कहानी है उज्जैन शहर, जहाँ हर इंसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई खेतों में काम करता था, तो कोई शहर के चौराहे पर खाने पीने के ठेला लगाकर अपनी जिंदगी चला रहा था। उसी शहर के छोटे से मोहल्ले में भोला नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। वो एक मोमोज की दुकान पर मजदूरी करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। एक शाम जब भोला काम से थका हारा घर लौटा, तो सीमा ने चिंता भरी आवाज में कहा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपकी कमाई से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। भोला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सीमा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? मुझे मजदूरी के अलावा कुछ आता ही नहीं। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्यों ना हम अपना छोटा सा काम शुरू करें? मैंने देखा है सिख चौराहे पर ठेला वाले लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। भोला थोड़ा सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन हम बेचेंगे क्या? सीमा मुस्कुराई और बोली, कुछ अलग। क्यों ना हम सादा लेकिन स्वादिष्ट खिचड़ी और चटनी बेचें। ये सस्ता भी होगा और हर कोई खा सकेगा। भोला को ये बात बहुत पसंद आई। वाह सीमा, ये तो कमाल का आइडिया है। अगले ही दिन भोला बाजार से चावल, दाल, मसाले और सब सामान लेकर आया। सीमा ने प्यार से खिचड़ी बनाई और भोला को चखने को दी। पहले कौर खाते ही भोला की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो गजब का स्वाद है, लोग जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन भोला ने एक पुराना ठेला उधार लेकर चौराहे पर लगाया और आवाज लगाने लगा, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म खिचड़ी खाओ। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म खिचड़ी खाओ। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक आदमी बोला, भाई एक प्लेट देना। जैसे ही उसने खाया वह बोला, वाह इतना स्वादिष्ट और हल्का खाना, मजा आ गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते भीड़ लग गई। भोला का सारा खाना कुछ ही घंटों में बिक गया। भोला की बढ़ती सफलता देखकर पास के एक ठेला वाले राजू को जलन होने लगी। इस भोला की वजह से मेरा धंधा बंद हो रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक रात राजू चुपके से आया और भोला के ठेले में आग लगा दी। अगली सुबह भोला ने जला हुआ ठेला देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उदास होकर घर लौटा। सीमा ने हिम्मत देते हुए कहा, हार मत मानो, हम फिर से शुरू करेंगे। भोला ने मोहल्ले के एक दयालु बुजुर्ग श्यामलाल जी से मदद मांगी। श्यामलाल के घर के बाहर एक ठेला था जो उन्होंने भोला को दे दिया। भोला ने फिर से काम शुरू किया और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की। उधर राजू फिर से नुकसान करनी आया। वह दोबारा ठेला जलाने आया, लेकिन इस बार मोहल्ले के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। कल सुबह सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ेगा तुमको राजू। राजू, तुमने ठेला जलाया क्यों और ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? सरपंच साहब, हमारा बहुत नुकसान हो गया, इसलिए हमने ठेला जलाया। अब तुम इस गांव में दुकान नहीं लगाओगे। अगर लगाओगे तो तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज देंगे और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ेगा। राजू ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो गांव वालों, अब ऐसा नहीं करूंगा।